मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा जयपुर से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो यूनिट थर्ड चैप्टर थर्ड का ही एक पार्ट है। आज इस ई लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे RS नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। प्रकाशीय समावयवियों का RS नामकरण अपन किस प्रकार से करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूले दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है इस यौगिक का R या S विन्यास बताएं। तो उसको क्या करने का तरीका है, कैसे उसे ज्ञात करते हैं, इसको आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि प्रकाशीय समावयवियों में अपन दो शब्दों का काम ले रहे हैं, एक तो R और एक S। तो इस पद्धति में यदि प्रकाशीय प्रकाश को यौगिक राइट साइड में, दाईं साइड में, दाहिनी दिशा में घुमा दे तो उस यौगिक के लिए अपन यूज करते हैं R, दाहिनी हस्तता। और यदि प्रकाश को लेफ्ट साइड में घुमा दे, बाईं दिशा में घुमा दें, तो अपन शब्द यूज करते हैं S। S का मतलब बाईं हस्तता। ये वो यौगिक है जो प्रकाश को बाईं दिशा में घुमाएगा। R लिखा हुआ है तो वो यौगिक है जो प्रकाश को राइट साइड में, दाहिनी दिशा में घुमाएगा। अब ये नामकरण करने के लिए यौगिक में कुछ पद है, उन पदों के आधार पर अपन यौगिक का नामकरण करते हैं। सबसे पहली चीज तो जो असम्मित कार्बन परमाणु है उससे जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग हैं, तभी असम्मित है। उन चारों समूहों को घटते हुए वरीयता क्रम में अपन जमाते हैं। चार समूह हैं तो अपन क्रम क्या देंगे, 1 2 3 4। जो सबसे अधिक वरीयता वाला है उसे अपन क्रम संख्या देंगे 1, और जो सबसे कम वरीयता वाला है उसे देंगे अपन क्रम संख्या 4। तो अपन 1 2 3 4 की गिनती से उसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ये कार्बन के साथ चार समूह जुड़े हुए हैं, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। इन चारों समूहों को अपन वरीयता क्रम देंगे और घटते हुए वरीयता क्रम में देंगे। सबसे पहले जैसे 1 आयोडीन को देंगे, 2 ब्रोमीन को देंगे, 3 क्लोरीन को देंगे और 4 फ्लोरीन को देंगे। ये एक घटता हुआ वरीयता क्रम अपन ने दिया। और अपन यौगिक ले लें, कार्बन असम्मित कार्बन एटम है। इस असम्मित कार्बन परमाणु के साथ में क्लोरीन, CH3, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम ये जुड़े हुए हैं। जब इनको अपन क्रम देंगे तो D को हाइड्रोजन से ज्यादा देंगे, हाइड्रोजन को सबसे कम वरीयता क्रम देंगे 4। तो अपन क्या हुआ है, 1 नंबर पे क्लोरीन, 2 पे मिथाइल ग्रुप, 3 पे ड्यूटेरियम और 4 नंबर पे हाइड्रोजन। तो जो भी आपको यौगिक कंपाउंड दिया जाए एग्जाम में, उसमें सबसे पहले तो उसमें अपन वरीयता क्रम का निर्णय करेंगे। कौन सा वरीयता क्रम किस समूह को या परमाणु को दिया जाना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन लेंगे कि जो निम्नतम वरीयता वाला परमाणु है, 4 नंबर वाला परमाणु है या समूह जो भी है, उसको इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि यौगिक में पीछे की दिशा में हो। अपन किसी चीज को देखें तो आंख से देखेंगे तो जो आंख के बिल्कुल सामने है वो सामने की दिशा है, और उसके जो पीछे की दिशा है उस अवस्था में निम्नतम जो वरीयता वाला यौगिक समूह है, परमाणु है, उसको रखेंगे, व्यवस्थित करेंगे। जैसे ये अपना यौगिक अपन ने लिया था 1 2 3 4 इसकी नंबरिंग की।
इसको अपन जब कैसे व्यवस्थित करेंगे कि फ्लोरीन अब अपने इधर से देखें, इस डायरेक्शन से आप देखेंगे तो ये तीनों तो आपकी आंख की तरफ है और ये फ्लोरीन आपकी आंख से दूर है, कार्बन के पीछे की दिशा में है। ये 3 डायमेंशन को अपन 2 डायमेंशन में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास दिशा क्या है, इधर से आप देख रहे हैं, ये तीनों समूह आपको सामने से दिख रहे हैं और फ्लोरीन इसके ठीक पीछे की दिशा में दिख रहा है। इस तरीके से इसको व्यवस्थित करते हैं। तीसरा पॉइंट, अब जो इस तरीके से व्यवस्था करने के बाद अपन ने 1 2 3 4 जो नंबरिंग दी है, उस नंबरिंग पर अपन देखेंगे कि अपनी आंख उसको पढ़ने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है या एंटी क्लॉकवाइज, दाहिनी दिशा की तरफ घूमती है या बाहिनी। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, दाहिनी दिशा की ओर घूम रही है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, दाहिनी हस्तता, अर्थात वो आर विन्यास है यौगिक का। और यदि बाई दिशा की ओर घूम रही है हमारी आंख, तो अपन क्या कहेंगे, बाई हस्तता, अर्थात वो एस विन्यास है। जैसे, तो अपने पास ये एक यौगिक है जो अपन ने ऊपर भी लिया है। H को अपन ने 4 नंबर दिया, 1 नंबर क्लोरीन को दिया, 2 नंबर मिथाइल समूह को दिया और 3 ड्यूटेरियम को। अब अपन देखेंगे तो 1 से 2 इधर गए और 2 से 3 इधर गए, तो अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी आंख घूम रही है तो अपन क्या कहेंगे, ये आर है, आर विन्यास है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। इसी तरह दूसरा यौगिक जो अपन ने ऊपर लिया है, 1 2 3 4, 4 नंबर तो पीछे की दिशा में। अब 1 नंबर से अपन शुरू करें तो 2 पे आएंगे और 2 से अपन आएंगे 3 पे। तो क्या स्थिति बनेगी, 1 से 2 पे आए और 2 से 3 पे आए। ये अपन एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में अपनी आंख घूम रही है, तो अपन क्या कहेंगे इसको, एस विन्यास। अब अपन एक पॉइंट और है उसे डिस्कस करें, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। यदि इन संरचनाओं को, जो फिशर के संरचना है, प्रेक्षक सूत्र है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज जो हैं, उन्हें अपन कागज पर लिखें, तो कागज अपना 2 डायमेंशनल है, द्विविमीय संरचना है। उसमें आरएस समूह को ज्ञात करने के लिए अपने को 2 अंतर परिवर्तन करने पड़ते हैं, ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। वो अंतर परिवर्तन कैसे किए जाने हैं अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे अपन उसका एप्लीकेशन करेंगे कि यौगिक लेंगे, यौगिक का आरएस विन्यास ज्ञात करने के लिए उसे पेपर पे लिखेंगे, उसके 2 अंतर परिवर्तन करेंगे और अंतर परिवर्तन इस प्रकार से करेंगे कि जो चौथी वरीयता का है, चौथी वरीयता का, चाहे वो परमाणु हो चाहे समूह, उसे सबसे नीचे अपन रखेंगे और ऊपर के 3 पोर्शन पे अपन वरीयता क्रम के हिसाब से यौगिकों को, समूहों को या परमाणुओं को व्यवस्थित करेंगे। कैसे, ये 4 नंबर है, ये 4 नंबर अपन ने बिल्कुल नीचे रखा। अब 1 2 3 इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, तो ये व्यवस्था में क्या होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, 1 2 3 गंती, तो अपन इसको क्या कहेंगे, आर विन्यास। इसी प्रकार अपन दूसरा परिवर्तन, दूसरा यौगिक लिया, उसमें मान लो 4 यहां पर है, 1 2 3 गिनती इस प्रकार से क्रम जमता है, तो अपन देखेंगे 1 से 2 और 2 से 3 पे जाने पर अपने को एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना पड़ रहा है। इस विन्यास को अपन क्या कहेंगे, एस विन्यास। ये दाईं हस्तता और ये बाईं हस्तता, आर विन्यास, एस विन्यास। अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं,
उनके उदाहरणों के आधार पर समझेंगे। यौगिक में आपको पूछा जाए तो R और S का विन्यास किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो अपन इस कंपाउंड को ले रहे हैं। इस यौगिक में आप देखेंगे बीच का ये असममित कार्बन परमाणु है। ये वाला कार्बन परमाणु असममित है। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक समूह CH2OH जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक C2H5 जुड़ा हुआ है और एक H हाइड्रोजन है। तो चारों समूह भिन्न भिन्न समूह है, इसलिए अपन क्या कहेंगे? असममित कार्बन एटम। तो अपन क्या कह सकते हैं? असममित कार्बन से 4 समूह जुड़े हुए हैं। कौन कौन से समूह जुड़े हुए हैं? पहला तो अपन इसी से शुरू कर देते हैं, CH2OH। CH2OH की वरीयता ज्ञात करने के लिए आप क्या लिखेंगे? CHHOH। सबसे पहले वो कार्बन परमाणु वो एटम जो इस असममित कार्बन से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद उससे जुड़े हुए जो एटम्स हैं उनको अपन एक एक करके लिख देंगे। एक समूह ये हो गया। दूसरा समूह है CH3, इसको अपन क्या करेंगे? CHH। तीसरा है C2H5, इसको क्या लिखेंगे? CHH। फिर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? C, और उससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन HHH। लिख लिया। और चौथा एटम अपना है हाइड्रोजन। चौथा समूह या चौथा एटम हाइड्रोजन। अब वरीयता क्रम देखने के लिए सबसे पहले तो अपन इस लाइन में देखेंगे। सब तीनों कार्बन परमाणु है, तीनों की समान वरीयता हो गई। फिर तीनों के साथ एक एक हाइड्रोजन है, इसको भी नंबरिंग एक नंबर किसी को नहीं दे सकते। फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक नंबर नहीं दे सकते। इसके बाद में यहाँ ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है। तो पहली वरीयता अपन किसको देंगे? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को जब आप वरीयता दोगे तो इस समूह को क्या हो गया? एक नंबर। दूसरा नंबर देंगे C2H5 को, तो C2H5 को दूसरा नंबर दिया, ये 2 नंबर आ गया। तीसरा नंबर दिया अपन ने CH3 को, और हाइड्रोजन को लास्ट का 4th नंबर दिया। अब इन वरीयता क्रमों को अपन यहाँ पर यौगिक में जो समूह है उनके ऊपर लिख लेंगे। तो ये 1 2 3 4 अपन ने जो क्रम है वो लिख दिए। अब इस यौगिक को अपन अलग से लिख लें, या आगे जगह हो तो वहां लिख लें, आप इसी में कर लें। ये अपना यौगिक है कार्बन असममित, इसके साथ 4 समूह और उनका वरीयता क्रम। अब इसमें अपन 2 अंतर परिवर्तन करेंगे। एक समूह वरीयता क्रम वाले एक को या CH2OH को CH3 की जगह और CH3 को CH2OH की जगह। ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन को नीचे और C2H5 को इधर। क्यों? क्योंकि अपने को हाइड्रोजन एक तो नीचे लाना है और 2 अंतर परिवर्तन करने हैं, तब अपने को एक विन्यास अपना ज्ञात हो पाएगा। अब ये विन्यास करने के बाद, ये परिवर्तन करने के बाद अपने को क्या मिला? ये संरचना बनी। ये 1 नंबर वरीयता क्रम आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, और ये अपना 4 है जो बिल्कुल नीचे की दिशा में लिख लिया है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार लिख सकते हैं, एक एक क्रॉस प्लस का निशान बनाया, 1 2 3 और 4 जो वरीयता क्रम है वो लिख लिए। अब अपन इसमें देखें कि 1 नंबर से 2 नंबर पे अपन गए और 2 से 3 पे गए, तो अपने को क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, आंख को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ रहा है, तो अपन 1 2 3 क्रम को पढ़ पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये आर विन्यास हो गया। ये जो कार्बन परमाणु है, ये वाला कार्बन परमाणु, इसका विन्यास आर है। ठीक है। अब अपन इसका दूसरा एग्जाम्पल में अपन ने एक फॉर्मूला लिया, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, उसी फॉर्मूले को ले रहे हैं। Cl, C2H5, CH3 और हाइड्रोजन, ये कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो कार्बन परमाणु पर 4 समूह जुड़े हुए हैं, उन्हें उसी प्रकार लिखें। सबसे पहले कहीं से भी शुरू कर दें, मिथाइल ग्रुप CHH, Cl, Cl, C2H5, CHH, CHHH और हाइड्रोजन का H है।
तो अब जब आप वरीयता क्रम दोगे तो इसमें देखेंगे तो कार्बन, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, तो सबसे पहले वरीयता क्रम किसको जाएगा? क्लोरीन को, क्योंकि उच्चतम वरीयता इसको जाएगा। इसके बाद ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कॉमन है, यहाँ पे कार्बन कार्बन कॉमन थे, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन कॉमन है। अब ये कार्बन आ गया, जब इसमें कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन है तो अपन प्रेफरेंस देंगे C2H5 समूह को, तो ये 2 नंबर वरीयता दे दी। तीसरी नंबर वरीयता अपन दे देंगे CH3 को, और हाइड्रोजन को सबसे निम्नतम चौथी वरीयता। तो इस संरचना को, इन नंबरों को, इस वरीयता क्रम को अपन कहां लिख देंगे? सूत्र में, जो जिसका वरीयता क्रम है समूह का 1 2 3 4, ये अपने पास वरीयता क्रम आ गए, इसको अपन लिख ले। इसके बाद इसमें 2 अंतर परिवर्तन करने हैं, इस प्रकार करने हैं कि ये हाइड्रोजन जो है नीचे आ जाए, 4 नंबर वरीयता वाला क्रम जो है वो इस यौगिक के सूत्र में 3 नंबर पे आ जाए। तो अपन क्या करेंगे इसका ये परिवर्तन, हाइड्रोजन को CH3 से, CH3 को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें, क्लोरीन को C2H5 से, C2H5 को क्लोरीन से रिप्लेस कर दें। क्या सूत्र बनेगा? ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। हाइड्रोजन, ये देखें हाइड्रोजन चौथी वरीयता क्रम का बिल्कुल नीचे आ गया। बाकी वरीयता क्रम अपने लिखे हुए, इनको अपन कागज पे इस प्रकार लिख ले, 1 2 3। अब आप देखें 1 से 2 पे जाने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, और 2 से 3 में जाने के लिए पुनः आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है। जब आप घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं तो आपका विन्यास क्या हो गया? एस विन्यास, बाईं हस्तता। ये यौगिक बाईं हस्तता प्रदर्शित करेगा, लेफ्ट साइड में लाइट को रोटेट करेगा। और एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब अपन एग्जाम्पल ऐसा ले रहे हैं कि जिसमें हो सकता है यौगिक के अंदर 2 असम्मित कार्बन हो। एक जैसे ये सूत्र लिया, इस सूत्र में C2 के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? CH3 OH H, और एक पूरा का पूरा ये समूह है, इस सब को अपन एक समूह मानेंगे। तो ये समूह इन तीनों से भिन्न है, तो ये C2 कार्बन परमाणु जो है ये असम्मित कार्बन हो गया। इसी प्रकार अपन देखें कि C3 कार्बन एटम, C3 कार्बन एटम को देखोगे तो इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन, CH3, क्लोरीन, और एक समूह क्या जुड़ा हुआ है? ये पूरा का पूरा, जो कि इन तीनों से भिन्न है। तो अपन कह सकते हैं इस यौगिक में 2 असम्मित कार्बन हैं, C2 और C3। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे C2 कार्बन परमाणु पर क्या विन्यास है, उसका विन्यास क्या है? असम्मित कार्बन एटम C2, इसके सूत्र को कैसे लिख सकते हो? ये C2 ये है तो एक समूह ये है CHCl CH3, तो ये अपन ने लिख लिया इस प्रकार से CHCl CH3, और ये 3 समूह या एटम इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब इसमें अपन क्या सब पहले ज्ञात करेंगे कौन कौन से समूह जुड़े हुए हैं। तो एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, एक CHCl CH3 जुड़ा हुआ है, और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इनको आप लिख लें। इसके बाद इनका वरीयता निर्धारण करें। सबसे पहला OH, क्योंकि इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन को वरीयता अपन देंगे, तो इस समूह को अपन ने क्या दिया? 1 नंबर। इसके बाद हाइड्रोजन क्लोरीन, ये तो हाइड्रोजन तीनों में ही है, बराबर हो गए। इसमें हाइड्रोजन है, इसमें क्लोरीन है, तो वरीयता किसको देंगे? क्लोरीन को। तो 3 नंबर अपना हो गया CH3। उसके बाद में चौथा नंबर अपन किसको दे देंगे? हाइड्रोजन। तो पहला नंबर OH को, दूसरा इस समूह को दिया Cl के कारण, और तीसरा ये हाइड्रोजन आ गया ये वाला, तो CH को देंगे, और चौथा हाइड्रोजन की वरीयता है। अब इस वरीयता क्रम को अपन कहां लिख देंगे?
यौगिक में 1 2 3 4 और इसमें दो अंतर परिवर्तन करेंगे। दो अंतर परिवर्तन इस प्रकार करेंगे कि हाइड्रोजन अपने बिल्कुल बेस में आ जाए, तो हाइड्रोजन 2 नंबर की जगह आ जाएगा, 2 नंबर 4 नंबर की जगह आ जाएगा। एक नंबर समूह 3 पे चला जाएगा, 3 वाला 1 पे आ जाएगा। तो क्या बना, ये अंतर परिवर्तन हुए। संरचना क्या बनी, ये संरचना बन गई। अब इस संरचना को बना के पुनः आप नंबरिंग जो प्रायोरिटी है, जो वरीयता है, वो लिखें 1 2 3 4। ये लिखने के बाद आप एक क्रॉस बनाएं, प्लस का निशान, जिसमें आप पुनः लिखें 1 2 3 4। अब 4 नंबर जो है वो तो अपना बिल्कुल बेस में ले लिया, 1 2 3 ये अपने पास नंबर आ गए। इनको आप देखें, ये आप 1 से 2 की तरफ गए तो आपने एंटी क्लॉकवाइज घूमे, 2 से 3 की तरफ गए तो आप पुनः एंटी क्लॉकवाइज घूमे। इसका मतलब ये जो कार्बन परमाणु है, C2 कार्बन परमाणु है, उस असममित C2 कार्बन परमाणु का विन्यास S प्रकार का है, बाईं हस्तता का है। ठीक इसी प्रकार अपन C3 कार्बन परमाणु की जो असममित है उसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसका विन्यास देखेंगे। तो ये जो संरचना बनेगी वो क्या बनेगी, ये इस संरचना में ये C3 कार्बन परमाणु बनेगा और इसके ऊपर ये जो C2 कार्बन परमाणु पे समूह जुड़े हुए थे वो एक समूह बन जाएगा। अब अपन ने इसकी वरीयता डिसाइड कर ली कि यहां पे Cl को अपन ने एक वरीयता दी, दूसरी वरीयता दी इस वाले समूह को जिसमें OH है, तीसरी वरीयता दी मिथाइल समूह को, चौथी हाइड्रोजन को दी। इस प्रकार ये आपने नंबर लिख लिए। ये नंबर लिखने के बाद पुनः आपने दो इंटरचेंज किए, इस प्रकार किए कि हाइड्रोजन नीचे आ जाए। तो इस संरचना में 3 नंबर 4 की जगह और 2 नंबर 1 की जगह ये परिवर्तन किए। 3 नंबर 4 की जगह, 4 नंबर 3 की जगह, 1 नंबर 2 की जगह, 2 नंबर 1 की जगह। क्या संरचना बनी, ये संरचना बन गई। अब इस संरचना में पुनः आपने नंबरिंग कर दी। 1 नंबर देखो टॉप पे गया, 2 राइट में गया, 3 लेफ्ट में गया, 4 नीचे है ही, ये अपने को नीचे लाना है। इस प्रकार से 2 इंटरचेंज करने, संरचना क्या बनेगी, ये क्रॉस 1 2 3 4। अब 1 से 2 की तरफ आप आए क्लॉकवाइज, 2 से 3 की तरफ आप गए क्लॉक, तो आपकी आंख क्लॉकवाइज घूम रही है। इसका मतलब ये विन्यास कौन सा हो गया, R। अब आपको नाम देना है इस यौगिक का। तो C2 पे क्या है, S, तो अपन क्या कह देंगे 2S। C3 पे विन्यास कौन सा है, R, तो अपन कहेंगे 3R। तो कंपाउंड का क्या नाम हो गया, 2S 3R। बाकी कंपाउंड का नाम 3-क्लोरो 2-ब्यूटेनॉल। ये कंपाउंड का नाम 3-क्लोरो 2, 4 कार्बन है, ब्यूटेनॉल। इस प्रकार से आपको एग्जाम में कोई सूत्र दिया जाता है तो उसका R और S विन्यास का जो निर्धारण है, नामकरण है, वो इस प्रकार से आप करेंगे। इसकी PDF फाइल मैं अपलोड कर रहा हूं वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में। जो देखना चाहें तो आप वहां पे भी देख सकते हैं, सुनना चाहें वीडियो आपके पास है। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। आगे के वीडियो भी मैं इसी पे अपलोड करूंगा। एग्जाम टाइम पे चैनल का लिंक आपके पास होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपने सारे वीडियोस, अब तक के जो वीडियोस हैं या आगे भी जो वीडियो अपलोड होंगे उन्हें देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। इसके साथ मैं आज का ये जो रिकॉर्डिंग है कंप्लीट कर रहा हूं। थैंक यू।